अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अलिशा। आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ लिपिड्स। लिपिड्स के बारे में बात करें तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये मेनली कंपोज होते हैं अल्कोहल से एंड डिफरेंट फैटी एसिड से, ठीक है। इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो ईस्टर लिंकेज के थ्रू होती है। ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, डिजॉल्व नहीं हो सकते हैं और सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। ये जो होते हैं वो सेम जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें डिजॉल्व होते हैं, जैसे ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की। तो लिपिड्स कितने टर्म्स में क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले है सिंपल लिपिड, फिर है कंपाउंड लिपिड्स, फिर है ड्राइव लिपिड। यहाँ पे 3 तरह की हमारे पास क्लासिफिकेशन मौजूद है। नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल लिपिड्स बेसिकली होते क्या हैं। तो ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल, ठीक है। जब फैटी एसिड जो है वो किसी भी डिफरेंट अल्कोहल के साथ जो है जब वो बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम लोग सिंपल लिपिड कहेंगे। ये जो है वो फर्दर डिवाइड हुआ है, जैसे फैट्स में, वैक्सिस में, ये जो हमारे पास सिंपल लिपिड्स में आ जाती हैं। बेसिकली ईस्टर क्या है, इट्स अ केमिकल कंपाउंड है डिराइव फ्रॉम एन एसिड इन विच एटलीस्ट वन हाइड्रोक्साइल इज रिप्लेस बाय वो अल्काइल ग्रुप। ये एक ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, कि जब आप हाइड्रोक्साइल यानी OH जो अल्कोहल का होता है उसको रिप्लेस करेंगे किसी भी अल्काइल यानी बेसिक ग्रुप के साथ तो वो ईस्टर बन जाएगा। डिराइव फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एंड एन अल्कोहल से ये डिराइव हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं फैट्स क्या होते हैं। जब ईस्टर ऑफ फैटी एसिड ग्लिसरॉल जब ग्लिसरॉल के साथ बॉन्डिंग करेगा तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा, फैट्स कहलाएगा। ओनली डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल, इनका क्या डिफरेंस है कि एक है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर की बात करें तो फैट सॉलिड रहता है, जबकि जो है ऑयल जो होता है वो एकदम से क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। नेक्स्ट होते हैं वैक्सिस। वैक्सिस क्या होती हैं, ईस्टर ऑफ हाई फैटी एसिड जब अल्कोहल या अदर देन ग्लिसरॉल के साथ लिंक बनाएगा तो वैक्स बन जाएगी। सॉलिड रहती है, रूम टेम्परेचर पे यूज़ की जाती है प्रिपरेशन ऑफ कैंडल्स, ऑइंटमेंट्स, पॉलिशेस में जो हम लोग रोजमर्रा में यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये इसमें यूज़ की जाती है। इन नेचर दे आर फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ प्लांट्स एंड इंसेक्ट। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जो प्लांट्स की सर्फेस पे पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स में। और ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर रिपेल करते हैं, ठीक है। जिस तरह से कहते हैं ना फोबिया होना, तो इनको वाटर का फोबिया होता है, बेसिकली ये वाटर को रिपेल कर देते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। कम्प्लेक्स लिपिड्स की बात करूं तो ईस्टर ऑफ फैटी एसिड अल्कोहल कंटेनिंग एडिशनल ग्रुप, जब इसमें एडिशनल ग्रुप्स आ जाएंगे जैसे फॉस्फेट को मिला लिया, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन को, तो ये फिर सिंपल से क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स। अब टाइप्स ऑफ लिपिड्स की बात करूं तो फॉस्फोलिपिड आ गए, यानी जब फॉस्फोरस के साथ या फॉस्फेट के साथ करेंगे तो फॉस्फोलिपिड बन गया। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ किया तो ग्लाइकोलिपिड बन गया और प्रोटीन के साथ किया तो फिर लिपोप्रोटीन्स बन गया। ड्राइव लिपिड्स की बात करूं तो ये अपटेन ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड। ये कब अपटेन होते हैं, जब ब्रेक डाउन होता है, वाटर ब्रेक डाउन। हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। जब ब्रेक डाउन होगा सिंपल और कंपाउंड लिपिड का तो यहाँ से हम एक नई चीज ड्राइव, ड्राइव का मतलब ही क्या होता है कि एक चीज से निकलना, तो ये ड्राइव लिपिड सब कहलाए जाते हैं। जैसे मोनोग्लिसराइड जिसमें 1 हमारे पास प्रेजेंट होता है, फिर डाई है 2 है, फिर फैटी एसिड आ गया, फिर अल्कोहल आ गया, फिर कोलेस्ट्रॉल आ गया। ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन भी इसमें आ जाते हैं। स्टेरॉइड एंड कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो हमारे पास स्टेरॉइड लिपिड होता है जो जिनमें फैटी एसिड नहीं होता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड एंड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज द रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल ऑफ स्टेरॉइड। ये कैसी उनकी एग्जांपल आ जाती है स्टेरॉइड्स की। ये इजेंटियल कंपोनेंट है, बहुत ज़रूरी है सेल मेम्ब्रेन का, और स्टेरॉइड हार्मोन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे एल्डोस्टेरोन और सेक्स हार्मोन, विटामिन D, ये सारी चीज़ों में इनका बहुत अहम रोल प्ले होता है। फैटी एसिड की बात करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड विच हाइड्रोकार्बन साइड चेन है, इसकी एक तो ये डेफिनेशन होगी। दूसरी है कि इनमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है जिसके साथ कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा या समटाइम हाइड्रोकार्बन कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो फैटी एसिड बनेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड होती है, यूजुअली कंटेन करती है 14 से 20 कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल। क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड की बात करते हैं तो आगे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड जो होते हैं हमारे पास फैटी एसिड डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, कार्बन एटम के दरमियान जिनका डबल बॉन्ड नहीं होता उनको हम सैचुरेटेड कहते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट एक्यूमुलेट एनी मोर हाइड्रोजन एटम इफ एडेड टू देम, ठीक है ना। तो एग्जांपल है बिट्रेरिक एसिड, पैल्मिटिक एसिड। अनसैचुरेटेड की बात करूं तो ऐसे फैटी एसिड विच कंटेन 1 और मोर डबल बॉन्ड जिनमें प्रेजेंट होगा बिटवीन द कार्बन एटम इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड, बिकॉज दे मोर हाइड्रोजन एटम कैन बी एडेड। इसमें जो है मोर हाइड्रोजन एटम भी ऐड हो सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल है मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड की पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी मोनो में 1 आ गया, पॉली में बहुत सारी, यानी इनमें एडिशन हो सकती है, तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लिपिड की बात करें तो ये जो मेजर हमें पता है स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी फैट्स की फॉर्म में स्टोर होती है बॉडी में, इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन फंक्शन डेवलपमेंट है, प्रोटेक्ट भी करती है क्योंकि ये थिक लेयर बनाती है और प्रोवाइड इंसुलेशन टू द नर्वस सिस्टम को इंसुलेट करती है। सोर्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन है जैसे A, D, N, E, N, K, ये हमारे पास सोर्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन है। इंप्रूव करती है टेस्ट को एंड पेलेटेबिलिटी ऑफ द फूड को, फूड में पाई जाती है, जाहिर सी बात है जो है वो जितना फैट होगा तो आप कहते हैं कि फूड बहुत टेस्टी है और बहुत जो है वो नरिश है।
उसके बाद है कैलोरिक वैल्यू ऑफ फैट क्या है कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है 9 kcal ऑफ एनर्जी। बेसिकली ये हमारे पास ज़्यादा यूज़ होते हैं, एमसीक्यूज़ में आ गए तो ये इससे बहुत रिलेट करते, तो आपने बताना है कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट वो कितना प्रोड्यूस करेगा, 9 kcal ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा इंतजार करिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।